वोट हमारा व्यक्तित्व, हमारा विचार पे जनता वोट करेगी। हमारी जनता से, हमारी विचार से, हमारी वक्तव्य से जनता अवगत है। हम इसी गांव में जन्म लिए हैं और इसी गांव में रह रहे हैं। हर सुख दुख में हम गांववासी के साथ होते हैं, पंचायतवासी के साथ होते हैं। इसलिए जनता हमको जो है चाहेगी, वोट करेगी और करना चाहती है। तो हम तो आपके माध्यम से जनता को ये भी कहेंगे, अगर हम अच्छे हैं तो हमें वोट कीजिए और उनके लिए हर संभव प्रयास करेंगे। स्वच्छ और क्या कहते हैं, स्वच्छ वातावरण में काम हो। और गांव का जो है, अभी तक हमारे इवन आपको मैडम ये भी कह देते हैं, मुख्यमंत्री का सबसे बड़ा योजना अभी नल जल योजना है, जिसमें पेपर वगैरह में आया था। जिस पंचायत में नल जल योजना नहीं चालू हुआ, उस पंचायत के वर्तमान मुखिया जो हैं उनको चुनाव नहीं लड़ने दिया जाएगा। लेकिन ऐसी बात हमारी पंचायत में नहीं हुआ। हमारे पंचायत में अभी तक नल जल योजना हमारे गांव में शुरू भी नहीं हुआ। हमारे गांव में शुरू भी नहीं हुआ है। मतलब कि हमारे सबौड़ा गांव में नल जल का जल मीनार बना है, बट अभी तक उसमें भी वैसे पड़ा हुआ है, कुछ काम नहीं हुआ। This video is sponsored by खगेंद्र वैभव हॉस्पिटल, जहां हो कान, नाक और गले का बेहतर इलाज, इन एसोसिएशन विद डॉक्टर रोशन कुमार, ENT स्पेशलिस्ट। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे केवी स्टूडियो के इस प्रोग्राम में। मैं सोनी सिंह, अभी मैं महना गांव में आई हुई हूँ और जैसे कि आप सभी को बताया, समय बहुत ही कम है और बहुत ही नज़दीक आ चुका है वोटिंग का समय। और बहुत थोड़ा सा लेट हुआ मुझे आने में, जैसे ही बुलावा आया तो आई। और यहाँ आने के बाद पता चला कि इस बार मैदान में नए नए प्रत्याशी उतरे हैं पंचायत चुनाव में भाग लेने के लिए। तो मैं सोची क्यों ना उन सभी प्रत्याशी से आप सभी को मिलवाया जाए और विकास के लिए उन्होंने क्या क्या सोच रखा है, क्या सोच के इस बार मैदान में आए हैं, उनसे ही पूछा जाए। क्योंकि आखिरकार एक वोट पे पूरे 5 साल टिका होता है। चलिए मिलते हैं इस बार के नए मुखिया प्रत्याशी से और जानते हैं कि क्या सोच है उनकी इस पंचायत के पंचायत वासियों के लिए। नमस्कार सर, आपका स्वागत है हमारे केवी स्टूडियो के इस प्रोग्राम में। सबसे पहले तो केवी स्टूडियो को हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई, क्योंकि आप मेरे घर तक पहुँचे और हमें ये मौका दे रहे हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मेरा नाम अजय सिंह हुआ। हम महना ग्राम पंचायत के मुखिया प्रत्याशी हैं, जो बरौनी ब्लॉक के अंतर्गत आता है। क्रम संख्या 23 है इसकी। और हम जो है महना से ही प्रत्याशी हैं और हमारा चुनाव चिन्ह जो है मोतियों का माला छाप है। 1 नंबर में जो है हमारा जो है पहचान चिन्ह नाम है। सर, आपके बारे में मैं सुनी थी कि इससे पहले भी आप मैदान में उतर चुके हैं। क्या कारण था जिस वजह से आप हार गए थे? पिछले बार हम फर्स्ट टाइम जो है राजनीति में फर्स्ट टाइम मतलब कि मुखिया चुनाव लड़े थे। लोगों ने, गांव की जनता और पंचायत की जनता हमको बहुत अधिक रिस्पॉन्स की थी। हम बहुत कम मार्जिन से हारे थे और सेकेंड में रहे थे। हो सकता है हमें उतनी काबिलियत नहीं देखी होगी जनता, या उतना हमको समझ नहीं पाई, इसलिए कम वोट से हम हार गए। और हारने का दूसरा कारण भी था कि हमारे वर्तमान मुखिया थे, ये दोबारा हैं। इसके पहले उनकी पत्नी रूना देवी हुआ करती थी पंचायत में, तो उनको जो है पंचायत चुनाव के बारे में मालूम था और वो मैक्सिमम जो है पैसों की हम जनता को बहुत बहुत बधाई दिए थे और अभी भी दे रहे हैं। और फिर उसी को देखते हुए जो जनता ने हमको वोट दी थी, उसी को देखते हुए हम फिर इस बार के चुनाव में जो है अपना मन बनाया और लड़ रहे हैं। हमें विश्वास है इस बार जनता हमें वोट करेगी और विश्वास ही नहीं, पूरा आत्मबल है हमको कि इस बार जनता हमको बहुत अधिक वोट करेगी और हम जीत जाएंगे। सर, ये राजनीतिक और पंचायत चुनाव में आने का आपने मन कैसे बनाया? मैडम, ऐसा है कि हम सब दिन
गांव से, पंचायत से कम गांव से लगे रहे। बचपन से ही हमारा जो है गांव के प्रति बहुत अधिक लगाव रहा है और हम समाज में हर बुरे वक्त में, सुख दुख में लोगों के साथ रहे हैं। और दूसरी बात है कि पंचायत में गलत जो हो रहा है उसके लिए हम हर समय आवाज़ उठाते हैं, इसलिए हम जो है इस पंचायत चुनाव में आए हैं। जनता हमें बहुत, गांव की जनता हमें बहुत चाहती है। सर, हम चाहेंगे और साथ में ही हमारे साथ जो आपके पंचायत वासी हैं जुड़े हुए हैं अभी केवी स्टूडियो के इस प्रोग्राम में, कि आप इस पंचायत के बारे में कितना जान रहे हैं, कितना आपको पता है, यहाँ के लोगों को कितना दुख है या कितना सुख है, इस पे थोड़ा सा चर्चा करें, इस पे थोड़ी सी जानकारी ले आपसे। आपके पंचायत में टोटल कितने वार्ड हैं? मेरे पंचायत में टोटल 17 वार्ड हैं, जिसमें हमारा पंचायत 2 गांव मिलके बना है। एक महना में हम लोग 9 वार्ड हैं और 8 वार्ड, सबोड़ा एक गांव है और सबोड़ा में 2-3 छोटा बस्ती भी है, मल्हारपुर वगैरह, वो सब मिल करके 8 वार्ड है और 9 वार्ड हमारे महना में है। और हमारे गांव की जो है परिवेश ये है, हमारा गांव बहुत पहले से बहुत शिक्षित और विकसित गांव है। हमारे गांव में बहुत पहले पॉलिटेक्निक कॉलेज था, जो कि अभी बेगूसराय में है। हमारे गांव में ही वो फाउंडर था, वो बेचारे एक नेताजी हैं सुरेंद्र बाबू, उन्हीं की देन थी। और हमारे गांव में जो है वो कॉलेज पहले थी, अभी बेगूसराय में है। हमारे गांव में बीच गांव में जो है महिला स्कूल और +2 का भी व्यवस्था है, कॉलेज है। और बगल में बॉयज़ हाई स्कूल +2 का भी वहाँ भी व्यवस्था है। हमारे गांव में बैंक है, ऑलरेडी पोस्ट ऑफिस है, ऑलरेडी हॉस्पिटल है। इस दृष्टि से हमारा गांव बहुत विकसित है। लेकिन अभी का जो परिवेश है उस हिसाब से, जितना विकसित पहले था उस हिसाब से अभी बहुत अधिक पिछड़ गया है। उसका मेन कारण है कि अभी तक हमारे गांव में 4 मुखिया हुए। फर्स्ट वाले मुखिया जो थे अच्छे थे, उस समय उतना फंड नहीं था। उसके बाद 3 मुखिया जो आए वो गांव के लिए कुछ नहीं कर पाए। मतलब कि इवन इंदिरा आवास में भी वो कमीशन लेते थे। मनरेगा में 100% ये था, धांधली थी। और सबसे ओवरऑल सबसे बड़ा वो कॉन्ट्रैक्टर थे, मुखिया नहीं थे। जो भी काम होता था से बंद करेंगे, और जैसे कि वार्ड में जो भी काम होगा वार्डर के द्वारा ही होगा। ग्राम पंचायत में जो है उस वार्ड की जनता जो चाहेगी उन्हीं के द्वारा जो भी काम होगा, उसमें कमीशन खोरी नहीं होगी। और ये चोरी डकैती लन फंद जरूर को 100% कोशिश करेंगे, इसकी बंद करेंगे। बाढ़ जैसे आया था इस साल, जो कि बहुत ही भयावह स्थिति में आई थी, इस प्राकृतिक आपदा में आपके द्वारा इस पंचायत के जितने भी वासी हैं उन्हें क्या सहयोग मिला था? ओवरऑल मैडम ये है कि इस पंचायत में जो है बहुत कम बाढ़ पीड़ित में प्रभावित हुए थे, क्योंकि हमारा पंचायत बांध के इस पार पड़ता है। लेकिन बाढ़ आई थी तो उधर से गांव है पनापुर, क्या रचिया ही, और कुछ मीनापुर, और कुछ हमारे पंचायत से सबोड़ा गांव से कुछ लोग वहां जाके दीरा में बसे हैं, जो कि मटिहानी रामदीरी 2 में का जो है वो वासी है। तो वो लोग बाढ़ बहुत अधिक आई थी तो इधर वो लोग आए थे, तो ना उनको रहने का व्यवस्था था, ना खाने का व्यवस्था था, ना पशु चारा की व्यवस्था थी। तो हम लोग अपना एक टीम बना करके उनके लिए रहने का व्यवस्था करवाए थे, उनके लिए खाना का व्यवस्था करवाए थे। चूड़ा चीनी वगैरह जो होता है, भोजन का जो उचित होता है, वो अलग अलग तरीक़ा से कभी कुछ हम लोग जो है, मैं ये नहीं कहूँगा कि वो मैं किया था, लेकिन हम एक टीम गठित करके ये काम बहुत अधिक किए थे। लोग जैसे कि बाहर से आ रहे थे, जानवर भूखा था तो उसमें उसका चारा मुहैया करवाते थे। और जैसे कि महिला लोग भींग के आ रही थी तो हम लोग बाज़ाब्ता एक हम लोग के भाई लोग का घर है वो खोल दिए थे, जिसमें महिला लोग अपना कपड़ा वगैरह चेंज करती थी। इसलिए हम लोग बाढ़ में भी बहुत लोगों को मदद किए थे। चलिए, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, आप इतना अच्छा नेक कार्य किए थे। बढ़ते हैं आगे और आते हैं मुद्दे पे। सर, मैं जानना चाहूँगी कि आपके पंचायत के जितने भी वासी हैं
ऐसा आपको भी लगता है? आखिरकार वो आपको वोट क्यों देगी? वोट हमारा व्यक्तित्व, हमारा विचार पे जनता वोट करेगी। हमारी जनता से हमारी विचार से, हमारी वक्तव्य से जनता अवगत है। हम इसी गांव में जन्म लिए हैं और इसी गांव में रह रहे हैं। हर सुख दुख में हम गांववासी के साथ होते हैं, पंचायतवासी के साथ होते हैं। इसलिए जनता हमको जो है चाहेगी, वोट करेगी और करना चाहती है। तो हम तो आपके माध्यम से जनता को ये भी कहेंगे, अगर हम अच्छे हैं तो हमें वोट कीजिए और उनके लिए हर संभव प्रयास करेंगे। स्वच्छ और क्या कहते हैं, स्वच्छ वातावरण में काम हो। और गांव का जो है, अभी तक हमारे इवन आपको मैडम ये भी कह देते हैं, मुख्यमंत्री का सबसे बड़ा योजना अभी नल जल योजना है, जिसमें मुख्य पेपर वगैरह में आया था। जिस पंचायत में नल जल योजना नहीं चालू हुआ, उस पंचायत के वर्तमान मुखिया जो है उनको चुनाव नहीं लड़ने दिया जाएगा। लेकिन ऐसी बात हमारी पंचायत में नहीं हुआ। हमारे पंचायत में अभी तक नल जल योजना हमारे गांव में शुरू भी नहीं हुआ। हमारे गांव में शुरू भी नहीं हुआ है। मतलब कि हमारे सबौड़ा गांव में नल जल का जल मीनार बना है, बट अभी तक उसमें भी वैसे पड़ा हुआ है, कुछ काम नहीं हुआ। सरकार की 7 निश्चय योजना होती है, जिसमें कौशल विकास योजना, जल नल योजना, सड़क योजना और भी बहुत सारे योजना आते हैं। तो क्या आपके वार्ड में 17 वार्ड आपने बताया था, क्या 17 वार्ड में ये सारा काम कंप्लीट हो चुका है? इस 17 वार्ड में मैडम एक भी वार्ड ऐसा नहीं है जहां ये योजना शुरू हुई है। जैसे कि नल जल तो शुरू हुई ही नहीं है, और एक नाला योजना है, नाली योजना सरकार का पानी निकासी का, उसमें भी धांधली मैडम। जो समुचित व्यवस्था है, जैसे कि नाली यहाँ से बना दिया गया, पानी किधर जाएगी, किधर निकलेगी, गड्ढा तक जाएगी, तो बीच में बना दिया गया, उसको छोड़ दिया गया। नाली पहले से जो मुखिया बनाए हुए हैं उस पर जो है ढक्कन लगा दिया गया, 2 ईंटा जो है जोड़ दिया गया, उसको जो है पूरा जो है नया ये दिखा करके जो है पैसा ले लिया गया। 2 टेलर मिट्टी कहीं लगा और उसको जो है पूरा रोड का फीलिंग दिखा करके पैसा लिया गया। अगर इसकी न्यायिक समुचित न्यायिक जांच हो तो बहुत बड़ा घपला है पंचायत में मैडम। इस पंचायत की जितनी भी जनता है आप पे विश्वास करके आपको वोट दे देगी, आप जीत भी जाते हैं। तो चौमुखी विकास योजना के तहत सबसे पहले इस पंचायत की जनता के लिए आप कौन सा काम कीजिएगा? चौमुखी विकास के लिए तो सबसे पहले अभी जो है फोकस जो है हमारे मुख्यमंत्री जी माननीय नीतीश कुमार जी का है नल जल योजना। उसको सबसे पहले हम जो है शुरू करवाएंगे मैडम। और ये जो है गांव में पानी निकासी की व्यवस्था एकदम नहीं है, उसको जो है स्वच्छ करेंगे। और जगह जगह जैसे कि प्रधानमंत्री का जो है स्वच्छ भारत अभियान, उसके तहत जगह जगह कूड़ादान बनवाएंगे। रोड वगैरह जहाँ ऐसा जगह है मैडम कि कुछ वार्ड महीना में 1 नंबर पंचायत 1 नंबर वार्ड है, वहाँ पर जो है अभी तक लोग कादो कीचड़ में चलते हैं, वहाँ पर चलने की व्यवस्था नहीं है, बहुत सकरा सकरा गली है। इवन वहाँ पर जो है सबसे पहले रोड बनना चाहिए या सबसे पहले पेवर ब्लॉक का काम होना चाहिए, तो वहाँ मैडम नहीं हुआ है। कहाँ हुआ है? जिसके घर में लोग संभ्रांत हैं, अच्छे हैं, रोड के बगल में संपन्न हैं, उनके घर के तरफ जो है 1 मीटर 2 मीटर 2.5 मीटर का सामने अभी जस्ट वो भी अभी पेवर ब्लॉक लगा दिया गया। लेकिन जहां लगना चाहिए, सबसे हमारा जो है महना में एक हरिजन बस्ती है, मतलब कि वहाँ पर जो है आज तक किसी मतलब कि हमारे बंधुओं को मकान तक नहीं मिल सका है। इतनी वहाँ की व्यवस्था जर्जर है। पासमान टोला हुआ, एक मोची टोला हुआ, एक ये सब 17 नंबर वार्ड में एक कांटी टोला, वो सब में तो मैडम कुछ नहीं हुआ है। लोगों का जीवन बद से बदतर है। एक पासमान टोला सबौड़ा में है, वहाँ की जो है आबादी जो है और वहाँ का जो लोगों का रहन सहन, उसको देख करके आश्चर्य लगता है कि हमारे पंचायत में भी ऐसा व्यवस्था है। वहाँ पर लोगों को जो है, जो गरीब से गरीब आदमी है, उनको मकान नहीं मिला। मकान किनको मिला? जो कमीशन दिया, जो कमीशन के लायक है,
उसी को मकान मिला। जो कमीशन नहीं दे पाया, पहले पैसा नहीं दिया, उसको मकान नहीं मिला। आपके पंचायत की जितनी भी जनता भी हम लोगों को केवी स्टूडियो के माध्यम से देख रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? उनको यही संदेश देंगे और उनसे अनुरोध करेंगे, अगर पंचायत में, इस पंचायती राज में चौमुखी विकास करना है तो हम उनसे अनुरोध करेंगे, उनसे जो है विनम्र विनती करेंगे, हमें एक मौका दें, उनको हमको जितावें, जिससे उनकी हमको सेवा करने का मौका दें, जिसके लिए इस पंचायत की सारी जनता को, बहन को, भाई को, माता को, बहन को, जितने भी हैं सबको बहुत बहुत बधाई देंगे और उनके लिए अपने तरीका से जो भी करने का मौका हमको मिलेगा, स्वच्छ वातावरण में काम करेंगे। सर, आपका चुनाव चिन्ह क्या है? मैडम, हमारा चुनाव चिन्ह है ईवीएम में क्रमांक नंबर 1 पर अजय कुमार सिंह मेरा नाम हुआ और मेरा मोतियों का माला जो है छाप है। हम जनता से अनुरोध करेंगे मोतियों की माला छाप पर ईवीएम में बटन दबावें और भारी मतों से हमको जितावें। इसके लिए मैं पूरी पंचायत के जनता को बहुत बहुत आभारी रहेंगे, अभिनंदन करेंगे, वंदन कर। चलिए सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये आने वाला 5 साल आपके पंचायत की जनता किस ओर ले जाती है तो उनके वोट पे ही डिपेंड करता है, विकास की ओर ले जाती है या और पीछे जाती है। अगर एक सही इंसान को वोट देती है तो वो उनके पंचायत को बदल के रख देंगे, अगर वही एक गलत इंसान को वोट देती है तो वो उनके पंचायत को और भी बर्बाद करके छोड़ देंगे। तो यही था आज का प्रोग्राम। उम्मीद करूँगी आप सभी को पसंद आया होगा। तो जो भी अभी हमारे चैनल से नए जुड़े हुए हैं, मैं उनसे अपील करूँगी हमारा चैनल जो कि केवी टीवी बिहार, साथ ही डॉक्टर रोशन कुमार, दोनों को फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें। उनका यूट्यूब चैनल स्टार्स ऑफ बिहार, उसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। मैं मिलूँगी इसी तरीके किसी दूसरे प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए आप सभी व्यूअर्स का दिल से धन्यवाद यह पूरी वीडियो देखने के लिए। Is what you want